पाकिस्तान की धरती पर वैसे तो कई अनेक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया। कहा जाता है कि एक ऐसा योद्धा आज जिसके नाम सुनकर दुश्मन भी थर-थर कांप उठते थे। शरीर में 80 से ज्यादा घाव, एक आंख, एक पैर और एक हाथ के बिना कई युद्धों में, बड़ी लड़ाइयों में इन्हें जीत मिली थी। गुजरात, मालवा और दिल्ली सल्तनत के खिलाफ उस समय कई युद्ध लड़े। कहा जाता है कि उत्तर भारत में राजपूतों की शान एक बार फिर से बढ़ाने की इन्होंने ही शुरुआत की। और ये क्यों युद्ध जीतने के बाद दुश्मनों के ताबूतों को उखाड़कर अपने साथ लाते थे, ऐसा क्यों करते थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज इस वीडियो में जानेंगे राणा सांगा के इतिहास और की जीवन गाथा। आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। 1482 में मेवाड़ के शाही परिवार में राणा सांगा का जन्म हुआ था। इनका असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था। कहा जाता है कि यह राणा रायमल के बेटे थे और बचपन से ही यह बहादुर और रणनीति और कौशल के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते थे। कहा जाता था कि यह युद्ध करने के लिए जाते थे तो रणनीति बनाते थे और उस रणनीति के तहत अपने इस युद्ध को आसानी से जीत जाते थे। कहा जाता है कि राणा सांगा और उनके भाइयों के बीच सत्ता और गद्दी के लिए कई सालों तक संघर्ष चला, जिसने राणा सांगा और उनके भाइयों के साथ लड़ाई विवाद और कई युद्ध लड़े। लेकिन कुछ सालों के बाद राणा सांगा को मेवाड़ का गद्दी संभालने पड़ती है और उन्हें राजा बना दिया जाता है। लेकिन उनकी असल पहचान एक युद्ध भूमि से होती है, ना कि वह राजा के तौर पर। राणा सांगा ने गुजरात, मालवा और दिल्ली की सल्तनत के खिलाफ कई बार युद्ध लड़े। उस समय में राणा सांगा ने उत्तर भारत में राजपूतों की ताकत और शान को दर्शाया था। इन युद्धों में राणा सांगा ने कई बार इन सल्तनत को बुरी तरीके से हराया। कहा जाता है कि राणा सांगा ने 1517 में बयाना की लड़ाई में कमल खान लोधी और उनकी सेना शिविर पर आक्रमण कर दिया था। लोधियों के ताबूत उखाड़कर अपने साथ लाए थे। कहा जाता है कि राणा सांगा जब भी युद्ध करने के लिए जाते थे, वहां पर जीत मिलती थी तो उन सबूत के तौर पर अपने शत्रु और दुश्मनों के ताबूतों को उखाड़कर साथ लाते थे। यह उनकी जीतने की निशानी के तौर पर अपने साथ लाते थे। जब 1527 में भरतपुर के रूपसाई तहसील खानवा में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में जोरदार भयंकर युद्ध की शुरुआत हो गई थी। इस युद्ध में कहा जाता है कि राणा सांगा को बुरी तरीके से घायल होने के बाद भी, क्योंकि राणा सांगा के पास इतने आधुनिक हथियार नहीं थे जितने बाबर के पास तोप, गोला और अन्य मशीनरी थी। कहा जाता है कि राणा सांगा इस युद्ध में बुरी तरीके से घायल होने के बाद युद्ध को नहीं रुकने दिया था। कहा जाता है कि राणा सांगा को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। कहा जाता है कि राणा सांगा के शरीर पर 80 से ज्यादा घाव के निशान थे। एक आंख नहीं थी, एक हाथ कटा हुआ था और एक पैर में चोट लगी थी। इस युद्ध में आखिरी समय तक डटे रहे। 30 जनवरी 1528 में चित्तौड़ के किले में राणा सांगा को एक षड्यंत्र के तहत जहर देकर इनकी मृत्यु करवा दी गई थी। राणा सांगा न सिर्फ एक राजा थे बल्कि वह आत्मसम्मान, स्वराज्य और बलिदान के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी कहानी को हमें यह याद दिलाती है कि एक सच्चा राजा वह होता है जो अपनी प्रजा और धर्म के लिए प्राणों की आखिरी बाजी लगा दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।